Indian seafarers are soft target for getting cheated or getting trapped और एक्सप्लॉयटेशन। मतलब ये जो सीमेन करके लोग आते हैं, क्रू करके लोग आते हैं, इनको बहुत आसानी से लूटा जा सकता है। क्यों? कि आपको शिप में ज़्यादा पगार मिलेगा, आपको प्रमोशन जल्दी मिलेगा, ये सब बता के आपसे पैसा उगलवाने का, आपको चीटिंग करने का, आपको फंसाने का। और आप वो पैसे के लालच में आके आप बिलीव करते हो कि कोई भी आदमी बता रहा है कि आप कैप्टन बन जाओगे 10 साल में, तो क्विकली ज्वाइन करोगे शिप। आपको बोलेंगे कि आपका पगार 1 साल में 1.5 लाख हो जाएगा, तो आप बिलीव करोगे। और बाद में आप उससे बहुत बंधे हुए रहेंगे कि अरे मैं शिप ज्वाइन करेगा, और ये तो इतना मुझे अश्योरेंस दे रहा है, गारंटी दे रहा है, तो क्यों ना। और बाद में पता चलता है कि यू आर ऑलरेडी हुक्ड एंड ट्रैप्ड, एंड उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाद में लाखों रुपया आपसे उगलवाते हैं, आपसे आप उगलवा देंगे आपसे पेरेंट्स से, और फिर भी कुछ होगा नहीं। तो लेट अस सी न्यू जॉइनर्स, मतलब जो मर्चेंट नेवी में फ्रेश आना चाहते हैं, वो कैसे, उनको कैसे चीटिंग होते रहता है, ये वीडियो में ये हम लोग देखने वाले हैं। सो वेलकम टू द लेक्चर सीरीज मर्चेंट नेवी करियर गाइडेंस, एंड कैप्टन जोग हियर। सो लेट अस गो थ्रू कि फर्स्ट फ्रेशर्स कहाँ कहाँ से उनको चीटिंग हो सकता है, तो जो यू कैन बी केयरफुल, और जो आप उस उसके लिए पहले से ही अलर्ट हो सकते हो, पहले से ही कुछ तैयारी कर सकते हो, पहले से कोई जानकारी रख सकते हो। तो लेट अस सी व्हाट इट इज।
तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए कौन से फील्ड है? तो एक है खाली 10वीं कक्षा पास होके जीपी रेटिंग, 10वीं कक्षा पास होके सीसीएमसी सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरीटाइम केटरिंग, जीपी रेटिंग इज जनरल पर्पस रेटिंग। ये खाली इसका कौन ज्वाइन कर सकता है? जो 10वीं कक्षा पास है, 40% मार्क्स है, 40% मार्क्स। तो ऐसे तो करोड़ों बच्चे हैं जो 40% मार्क लाए हुए हैं 10वीं कक्षा में। तो इसका मीनिंग ऐसा है कि सारे लोगों को ये सीमेंट का नौकरी मिल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। ओके, लेट अस सी बाद में। ओके, डीएनएस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस, यहाँ थोड़ा कुछ ना कुछ आपको मार्क्स चाहिए। 10+2 में मोर देन 60% चाहिए, पीसीएम चाहिए। तो यह है डिप्लोमा नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस। यहाँ भी बच्चे ज्वाइन करते हैं। जीएमई ये है थोड़े थोड़े जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है, तो वो 1 साल का कोर्स कर सकते हैं। दूसरा है बीई मरीन, 12th के बाद में जैसे आप इंजीनियरिंग लेते हो वैसा ये मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स है। और एक कोर्स है ईटीओ, इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर। ये भी आप डिप्लोमा या डिग्री इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है तो ईटीओ कोर्स कर सकते हो। और ये है लास्ट वाला बीएससी नॉटिकल साइंस, 3 years डिग्री कोर्स आफ्टर योर 12th। तो इतने सारे अलग अलग स्ट्रीम्स है जिससे आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। और जैसा आपका एज या एजुकेशन बढ़ जाता है, थोड़ा सा चांसेस कम हो जाता है आपको चीटिंग होने का। लेकिन फर्स्ट 2 कैटेगरी जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी, मैक्सिमम चीटिंग टेक्स प्लेस। डीएनएस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस, यस चीटिंग टेक्स प्लेस बिकॉज बच्चे जो ज्वाइन करने वाले हैं दे आर ओनली 12th स्टैंडर्ड पास। बैलेंस इसमें जीएमई, बीई, ईटीओ एंड बीएससी, इसमें हो सकता है थोड़ा सा कम चीटिंग होता हो क्योंकि बच्चे ऑलरेडी वो बच्चे नहीं रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी डिग्री इंजीनियर्स है या डिग्री किया हुआ है, एज भी उनका काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा जानकारी भी है, थोड़ा सा दुनिया देखी हुई है, तो उसमें थोड़ा चीटिंग होने का चांसेस कम हो सकता है। तो लेट अस सी कैसा चीटिंग होता है न्यू जॉइनर्स के लिए, नए नए जो मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं उनको कैसा चीटिंग हो सकता है या होते रहता है। आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो और आप अच्छा पगार कमाना चाहते हो, तो पहला तो आप मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ न कुछ जानकारी हासिल करो। और जानकारी हासिल करिए मर्चेंट नेवी है क्या, कितने जॉब अवेलेबल रहते हैं, जॉब का नेचर क्या है, कितना काम करना पड़ेगा, क्या सही में इतना पगार मिलने वाला है, या ऐसी नौकरी अवेलेबल है, नौकरी उपलब्ध है कि मैं वहाँ जाऊँ, 2 लाख 3 लाख देके 6 महीने का कोर्स करूं और मुझे मर्चेंट नेवी में नौकरी मिल जाएगी। ये सब है क्या पॉसिबिलिटी? ये आप जरा खुद ढूंढ लो। और ढूंढना बहुत आसान है। हर बच्चे के हाथ में आजकल नॉलेज बैंक है, मोबाइल फोन है विथ नेट, हर बच्चे के पास है, चाहे पुअर होने दो चाहे अमीर होने दो, तो सबके पास ये नॉलेज बैंक है। तो क्यों नहीं ढूंढते कि मर्चेंट नेवी ये क्या चीज़ है। ओके, दूसरा क्या चेक चेक करना है, कैसे फंसाया जा सकता है, आपको कैसे फंसाया जा सकता है न्यू जॉइनर्स को, वो भी आप पढ़ सकते हो। वेरियस यूट्यूब चैनल में लेक्चर दिए हुए हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं और आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे फंसा सकते हैं। देखते हैं। अब आपको कोई बोला कि चलो मैं आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करवाता हूँ, मैं आपको एडमिशन दिलवाता हूँ, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, आप खाली सोते रहो घर में, मैं आपको एडमिशन दिलवा देता हूँ, खाली मुझे कितना 3 लाख रुपए दे दो, 4 लाख रुपए दे दो। तो ये लोग क्या करते हैं कि 150 कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया, उसमें से समझो जीपी रेटिंग सीसीएमसी, इसमें से चुनिंदा 50-30 ऐसे कॉलेजेस है। कॉलेजेस मतलब उसको बोलते हैं हम लोग मेरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये मेरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये एडमिशन आपको दिलवा क्या देने का है, उसमें कोई नहीं, कोई एडमिशन नहीं ले रहा है, आप पैसा दिया आपको एडमिशन ले लेंगे। और जहाँ एडमिशन लेना है और जहाँ एडमिशन आपको नहीं मिलेगा कुछ भी करके, मतलब विदाउट रैंकिंग, विदाउट पढ़ाई, विदाउट कुछ करने से, तो वहाँ नौकरी मिलता है। जैसा है आपका ट्रेनिंगशिप रहमान है या ग्रेट ईस्टर्न है या आपका 7 आइलैंड शिपिंग है। तो इसमें जीपी रेटिंग
को नौकरी मिलने वाला है, इसीलिए उसमें सिलेक्शन भी इतना आसानी से नहीं होता है। जस्ट 10वीं कक्षा से सिलेक्शन नहीं होता है, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसा ITI करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, और कुछ एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपका कोई ना कोई शिपिंग में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ आपको देखना है। आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है वो भी बहुत मैटर करता है। कॉलेज मतलब मेरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं कॉलेज वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को, नए लोग को समझ में नहीं आएगा ये MTI क्या है। तो मेरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हर मेरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जितने भी बच्चे का एजुकेशन करते हैं उसके बाद में उनको शिप में जाना जरूरी है। तो DG शिपिंग, ये जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, वो क्या करते हैं, हर इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड, मतलब आपने कोर्स कर लिया, बाद में शिप में कितने बच्चे गए, ये पब्लिश करते हैं। हर इंस्टीट्यूट के और हर कोर्स के पीछे कितने बच्चे शिप में गए वो पब्लिश करते हैं। तो वो चेक करने का DG शिपिंग के वेबसाइट में जाके, उसको बोलते हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड। मतलब मैं कोर्स करूं, मुझे एक आदमी गांव में आया और बोल रहा है चलो आपको मैं एडमिशन दिलवाता हूँ, आप 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए दे दो, एडमिशन हो जाएगा, बाद में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और आपको एडमिशन कोई XYZ इंस्टीट्यूट में ले लिया। तो वो इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट क्या है कि आप वो कोर्स करोगे और बाद में रोड में आके बैठा रहोगे कि मुझे कोई जॉब दे दो, जॉब दे दो, तो वापस कोई ना कोई एजेंट आके आपको पकड़ेगा कि दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, 5 लाख दे दो, 7 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन दे दो पैसा, कैश दे दो, तो मैं आपको जॉब दिलवा देता हूँ। और जैसा मैं बताया पार्ट 1 पार्ट 2 में कि इंडिया इज लीडिंग इन करप्शन एंड चीटिंग टू सीफेयरर्स, मतलब ये क्रू लोग को, ऑफिसर्स लोग को चीटिंग हो रहा है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो ये इसमें इंडिया नंबर 1 में है वर्ल्ड में। ओके, दूसरा, व्हाट इज रोल ऑफ सजेस्टर। ये आपको जो सजेस्ट कर रहा है कि ये एडमिशन ले लो, ये इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन दिलवाता हूँ, तो इसका रोल क्या है ये सजेस्टर आदमी का। मतलब ये एजेंट है और आपसे 50-60 हजार रुपए उगलवा के आपको एडमिशन दिलवाने वाला है, आपको नौकरी देने वाला है। नौकरी देने वाला है तो उसके लिए कितना बाद में पैसा खर्चा करना पड़ेगा, वो सब पूछना जरूरी है और ढूंढना भी जरूरी है। ओके, इजी एन एजेंट, तो ये एजेंट करके काम कर रहा है और मेरे से पैसा लेने वाला है 30-40 हजार, 50 हजार, 1 लाख। जॉब शुड बी देयर आफ्टर द कोर्स, ये आपका कंडीशन होना बहुत जरूरी है कि कोर्स होने के बाद मुझे बिना कुछ भी पैसा देके जॉब मिलना चाहिए, तो ही मैं एडमिशन ले लूँ, ये भी देखना बहुत जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट आफ्टर स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज, मतलब आप 6 महीने का ट्रेनिंग करो, 3-4 लाख रुपए खर्चा करो और बाद में आपको नौकरी नहीं है, तो ऐसे एजुकेशन लेके और ऐसा माँ बाप के ऊपर बोझ बन के क्या फायदा है, ते बच्चे लोग ने सोचने की बहुत जरूरी है। ओके, हाउ मेनी जॉब्स अवेलेबल एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास आउट। एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं जीपी रेटिंग का। जीपी रेटिंग करीब करीब हर हर साल 10,000 10,000 जीपी रेटिंग बॉयज आर पासिंग आउट इन इंडिया एवरी ईयर। और जॉब अवेलेबल कितने हैं, मे बी फ्यू हंड्रेड। सो 10,000 बच्चे आए हुए हैं बाहर नौकरी के लिए, और जॉब कितने हैं, खाली 200-300-400 जॉब्स अवेलेबल है, उसके अलावा जॉब नहीं है। तो बाकी 8,000 लोग, 8,000-9,000 लोग क्या करेंगे। 9,000 पीपल, 9,000 स्टूडेंट्स, व्हाट दे आर गोइंग टू डू। सो दे आर गोइंग टू ओनली इंक्रीज टेंशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड मिजरेबल कंडीशन एट होम। तो ये आप सोच के समझ के एडमिशन ले लो। जीपी रेटिंग का बोला, CCMC का बोला, DNS का बोला। DNS का कैसा होता है चीटिंग, DNS के लिए स्पॉन्सरशिप जरूरी है। तो स्पॉन्सरशिप के लिए बच्चे क्या करते हैं, कहीं से भी खरीदते हैं स्पॉन्सरशिप, 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख देके स्पॉन्सरशिप खरीदते हैं। तो DNS में एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन शिप में कौन भेजेगा। बाद में जिसने एडमिशन आपको स्पॉन्सरशिप दिया है वो आपको शिप में भेजने वाला नहीं है। तो वो ये लड़के लोग भी हाई एंड ड्राई है, और जीपी रेटिंग का फीस है
करीब करीब 7 लाख। तो 7 लाख रुपया खर्चा करते हैं और 1 लाख रुपया प्लेसमेंट के लिए देते हैं और बाद में और 3-4 लाख 5 लाख रुपया देना पड़ेगा एजेंट को लेटर ऑन। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप ढूंढो ना, आप ढूंढो, आप कुछ कष्ट करो, आप कुछ पढ़ाई करो, आपके पास हाथ में नॉलेज बैंक है, फोन है, नेट है, तो क्यों नहीं ढूंढते हैं। ओके, इज इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय डीजी शिपिंग, ये डीजी शिपिंग के वेबसाइट से पता चलेगा इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड है या नहीं, और इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। डज इंस्टीट्यूट हैव गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड, एनी हिडन कॉस्ट आफ्टर द कोर्स, आफ्टर द कोर्स एनी हिडन कॉस्ट। ओके, तो मैं कोर्स कंप्लीट करूं, उसके बाद में मुझे शिप में जाने के लिए और पैसा देना पड़े, या मैं एडमिशन दिया है कोर्स के लिए 2-3 लाख रुपए देके, और कितना पैसा खर्चा करने पड़ेगा। ये हिडन कॉस्ट मतलब जो छुपा हुआ है, मुझे बताया नहीं है इनिशियली, ये भी आपको ढूंढना बहुत बहुत जरूरी है। So what is my education and how I can get such high salary which is agent is telling, कि मैं क्या सीखा हुआ हूँ। 10वीं कक्षा के लिए इंडिया में क्या सैलरी मिलता है, आप नौकरी करके देखो कौन देता है वो, कितना मिलेगा, 300 रुपये पर डे, 200 रुपये पर डे, इतना ही मिलेगा। तो 10वीं कक्षा में मुझे क्या आता है जो मुझे ये बोल रहा है कि लाखों रुपया पगार मिलेगा आपको, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये भी एक यू हैव टू थिंक रियलिटी कि इसमें क्या है। ओके, एंटायर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन नेट एंड यूट्यूब, गेट इन टच विथ सम नॉलेजेबल पर्सन, कोई भी ये मर्चेंट नेवी के बारे में जानता है, जानकार आदमी से नॉलेज ले लो, यूट्यूब से नॉलेज ले लो। बहुत लोग ये इसके ऊपर डालते हैं, बहुत लोगों के यूट्यूब में लेक्चर्स है, कैसे है कि शिप एकदम पैसेंजर शिप है, लग्जरी है, 5 स्टार है, आपको लाखों रुपया मिलने वाला है, डॉलर की बारिश होने वाली है, पैसे आने वाले हैं, ऐसे सारे बताते हैं। तो ऐसा नहीं रहता। उसके एडवर्टाइजमेंट कैसे रहते हैं कि ये बहुत रोजी है, ये बहुत अच्छा फील्ड है, ये बहुत आरामदायी फील्ड है, और ये रोमांटिक फील्ड है। ऐसा कोई रोमांटिक वगैरह कोई फील्ड नहीं है, आप वर्ल्ड घूम सकते हो, ये ऐसा कुछ नहीं है। सो ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स रहते हैं। एनी डाउट यू मस्ट सस्पेक्ट दैट इट इज अ ट्रैप एंड चीटिंग। तो आपको कुछ भी ऐसा नजर आए कि जो आपको आदमी सजेस्ट कर रहा है एडमिशन ले लो, तो ये ट्रैप है, ऐसा समझ जाओ। ट्रैप मतलब आपको फंसाने वाले हैं ये, और आप एक बार फंस गए तो बस बाद में आपके फैमिली को चिंता ही चिंता, एंड बिग टेंशन, एवरी डे विल बी टेंशन टू योर फैमिली। Okay, if there is a will there is a way. So if you are thinking that you will find out correct way to join merchant navy by searching information, you will do it. So do not get trapped, do not take tension, do not give your parents tension. And parents भी ढूंढना मांगता है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, तो ये सारा चीज सावधानी बरतना बहुत बहुत जरूरी है। मेरे लेक्चर्स है, लेक्चर सीरीज है हाउ टू ज्वाइन ईच कोर्स, तो वो सारे देख लो और बाद में डिसाइड करो। तो बॉयज एंड गर्ल्स, डू नॉट गेट ट्रैप्ड इनटू एनी unknown person's promises or unknown person's stories about merchant navy. You find out yourself where you are joining, why you are joining, what is the field ahead, is there jobs available, am I getting cheated, somebody is cheating me। ये सारा चीज आप लोग जरा ढूंढ लीजिए, देख लीजिए, और बाद में ही मर्चेंट नेवी ज्वाइन कीजिए। सो दैट्स ऑल। we will have one more series in this, that is part 4. This is part 3. Part 4 will be telling you how once you join merchant navy, उसके बाद में कैसा आपको चीटिंग होता है, उसके बाद में आपको कैसा फंसाया जा सकता है, इसी के ऊपर और एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ये वीडियो है न्यू जॉइनर्स के लिए। सो थैंक यू सो मच, बाय, एंड कैप्टन जोग इज साइनिंग ऑफ हियर। टेक केयर।